दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा आपकी दोस्त डायबिटीज के सफर में आपको ले जाने के लिए आज फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष। तो डायबिटीज की कहानी चल रही है और हमारे वीडियोस बन रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डाइट का क्या रोल है डायबिटिक्स के लिए, यानी कि खाने पीने से कितना फर्क पड़ता है, यानी कि क्या दवाइयां बंद हो सकती हैं, क्या डाइट ठीक लेने से डायबिटीज रिवर्स हो सकती है या कैसे है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है डायबिटीज के लिए। तो ये देखा जाता है कि एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। दूसरी चीज है, जब जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए हमको एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बनानी पड़ती है। प्रिस्क्रिप्शन से मतलब ये है कि हर व्यक्ति को एक सी चीज नहीं दे सकते, उसके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एक्सरसाइज को भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो इसे कहेंगे जैसे कि एक्सरसाइज रिकमेंडेशंस। नाउ एक्सरसाइज वुड बी रिकमेंडेड एज पर द एज ऑफ द पेशेंट, टाइप ऑफ द डायबिटीज, सर्टन अदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पेशेंट के, तो इन सब चीजों को ध्यान, या कोई उनको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस तो सेटिंग नहीं हो गई, तो इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए फिर हम एक्सरसाइज की रिकमेंडेशंस देते हैं। अब एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, एक्सरसाइज के बेनिफिट जो डायबिटिक नहीं भी है उनके लिए भी बहुत हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायबिटिक्स को ही एक्सरसाइज करनी है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी बहुत आवश्यक होती है। तो अब एक्सरसाइज के डायबिटिक्स में क्या बेनिफिट हैं? सबसे पहले, क्योंकि हमारा दिमाग पूरा फोकस हमारा शुगर लेवल्स पर है, तो एक्सरसाइज से क्या होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी के बढ़ने से, यानी कि इंसुलिन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, तो आपके ऑब्वियसली आपके ब्लड शुगर लेवल्स लो भी हो जाएंगे और ऑब्वियसली जो ड्रग आप दे रहे हो उसकी डोजेज भी कम हो जाएगी। फिर डायबिटीज के साथ हाथ मिला के क्या चलता है, हाइपरटेंशन, लिपिड प्रोफाइल। ये क्या करता है, ये हार्ट पे प्रभाव डालता है। तो डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आर कजन्स। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर भी लो होता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम भी कम आती है, आपका लिपिड प्रोफाइल भी करेक्ट हो जाता है, काफी हद तक ठीक हो जाता है। फिर हम नॉर्मली क्यों एक्सरसाइज करते हैं? वेट लॉस के लिए करते हैं। तो मैंने बताया जैसे कि टाइप 2 थोड़े ओबीज भी होते हैं, तो आपका वेट लॉस में बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे। आपका वेट लॉस होगा तो अपने आप ही शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे, बीपी कम हो जाएगा, लिपिड प्रोफाइल की डिरेंजमेंट ठीक होने लगेगी। नहीं तो आपका वेट मेंटेन कर देगी एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज के साथ थोड़ा सा अपनी मील प्लानिंग भी कर लेंगे तो आपका वेट भी अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। फिर है कि एक्सरसाइज आपका फैट लॉस करता है, शरीर में से फैट लॉस करता है और मसल टोन बढ़ा देता है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है एक्सरसाइज से। फिर एक फील गुड फैक्टर आता है एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज करने के लिए एक फिट प्रिंसिपल सजेस्ट किया गया है। फिट यानी कि FITT। F का मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी में एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी एक्सरसाइज की होनी चाहिए, कितना टाइम इंटरवल एक्सरसाइज का होना चाहिए और किस टाइप की एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो नॉर्मली ये रिकमेंडेशंस हैं कि अगर एक व्यक्ति डायबिटिक भी हो या नॉर्मल भी हो, अगर एक व्यक्ति 150 मिनट पर हफ्ता, पर वीक 150 मिनट्स पर वीक ऑफ एक्सरसाइज विच इज स्प्रेड ओवर 3 days अ वीक, जो कि हफ्ते में 3 दिन में स्प्रेड करी गई है, और एक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज है जिससे कि आप अपना मैक्सिमम हार्ट रेट 50 to 70% अटेन अगर कर लेते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड वेरी गुड। ये आप मॉडरेट इंटेंसिटी की करते हैं। अगर आप 75 मिनट विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, अगर हफ्ते में 3 दिन भी वो लोग 75 मिनट के लिए विगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड।
दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि ज्यादा देर तक बैठे रहना या लेटे रहना या टीवी के सामने बैठे रहना, इन आदतों को थोड़ा हटाना चाहिए डायबिटिक्स को, स्पेशली डायबिटिक्स को और जो दूसरी नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन भी है उनको, ताकि वो डायबिटिक ना हो जाए। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हटाना चाहिए। और अगर आपका वर्क, आपका जो काम है वो आपको बहुत देर तक बैठने के लिए है, बैठने का काम है, तो कम से कम आधे घंटे में 3 या 4 मिनट के लिए जरूर अपनी कुर्सी से उठिए, कुछ ओवरहेड आर्म स्ट्रेचेस कीजिए, थोड़ी सी वॉक कीजिए या लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज कीजिए। ये आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और करनी चाहिए भी। और तीसरी चीज है कि एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज मेनली फॉर द यंगर पीपल। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के मतलब है वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट से करते हैं, आप अपनी मसल को स्ट्रेंथन करते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से आप अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो आप वेट्स लेके करें या वेट मशीन्स आती हैं या रेजिस्टेंस बैंड्स आते हैं, अगर आप उनसे करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। चौथी चीज है जो ओल्डर पीपल हैं वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं या बैलेंस ट्रेनिंग है, यानी कि खड़े होके अपने घुटनों, अपने पैरों के टोज को छूना या साइड में ऐसे करके फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करना। तो इस तरीके की एक्सरसाइज करनी भी बहुत आवश्यक और बहुत अच्छी मानी जाती है। अब एक बड़ा सवाल आता है कि डायबिटिक मरीजों के लिए एक्सरसाइज करते वक्त किन चीजों के प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी हैं। तो एक तो ये देखा जाता है कि अगर आपकी शुगर लेवल्स 300 तक है तो आप उस दिन एक्सरसाइज ना करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 या 200 के बीच में है, ऊपर वाला और नीचे वाला 100 तक टच कर रहा है, तो उन दिनों में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात है, जब हम किसी पेशेंट की, जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, जब हम किसी पेशेंट की एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली तो है, हमको ये देखना है उनका हिस्ट्री से या फिजिकल एक्सामिनेशन से कि कहीं उनकी शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आनी तो नहीं शुरू हो गई। कॉम्प्लिकेशन से मतलब है माइक्रोवेस्कुलर एंड मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर क्या हुई, उनकी किडनीज में कोई कॉम्प्लिकेशंस, उनकी आंखों में यानी कि नेफ्रोपैथी तो नहीं आ रही, कोई रेटिनोपैथी तो नहीं आ रही, कोई नर्व्स में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो ये सब देखनी बहुत आवश्यक है। फिर उनके हार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ट के रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होना या लिपिड प्रोफाइल रेज होना या ओबेसिटी, तो इन सब रिस्क फैक्टर्स को भी हमें ध्यान में लेना जरूरी है। जो लोग 35 साल से ऊपर हैं, अगर वो डायबिटिक हैं और हम उनकी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है कि एक एक्सरसाइज स्ट्रेस प्रोग्राम हम उनका एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग हम उनकी करके देखें, उसके बाद ही उनका कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम हम बनाएं। फिर है कुछ एडवाइजेस देनी बहुत आवश्यक है डायबिटिक्स को एक्सरसाइज करने से पहले। एक तो वो अपना आई कार्ड अपने साथ रखें कि ईश्वर न करे अगर उनको कुछ भी परेशानी आ जाए, सड़क पर चलते चलते अगर उनको वो बेहोश हो जाए, कुछ है, उनका आई कार्ड रहना चाहिए उनके पास। दूसरी चीज है, एक्सरसाइज करने से पहले खूब अच्छे से पानी पीकर जाएं ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। तीसरी चीज, एक थोड़ा सा स्नैक, चाहे एक सेब या चाहे एक केला या कुछ बिस्किट्स, ये खाकर उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्पेशली जो लोग इंसुलिन पर हैं या जो लोग सल्फोनिल यूरियाज पर हैं। चौथी चीज है कि बहुत स्ट्रेनुअस या बहुत इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना चाहिए जिन लोगों को ऑलरेडी रेटिनोपैथी हो चुकी है। एक अच्छा जूता पहनना बहुत आवश्यक है डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि मैंने बताया है कि उनके फुट में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फुट एम्पुटेशन के चांसेस भी आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद उनको अपने पाँव को ठीक से चेक करना चाहिए। कोई छोटा सा स्क्रैच भी हो तो उसका इलाज करना बहुत आवश्यक है। पाँव को अच्छे से धोएं, उस पर मॉइस्चराइजर लगाएं, उंगलियों को बीच में चेक करें कि वो बिल्कुल ठीक है।
तो ये सारी चीजें, और अगर सपोजिंग उनको एक्सरसाइज करते हुए छाती में दर्द आ जाता है तो इमीडिएटली अपनी एक्सरसाइज को बंद कर देना चाहिए। कुछ और चीजों का भी ध्यान रख सकते हैं जिस तरीके से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकें। अब कैसे फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, जैसे सपोजिंग आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक स्टेशन पहले उतर जाइए सो दैट आप चल सकें। घर में या अपनी सोसाइटी में लिफ्ट ना लेके अगर आप अपने स्टेप्स चलेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। गाड़ी में अगर आपकी ग्रोसरीज रखी हैं तो उनको उठाकर लाएं ताकि कुछ वेट भी उठाएं और फिर आप उनको अपने घर तक, ऊपर तक या जहां पर भी है वहां तक लेकर जाएं तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज की टाइमिंग और एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है योगा। योगा एक ट्रेडिशनल एक्सरसाइज रही है और योगा बहुत हेल्पफुल है डायबिटिक्स के लिए, भी हाइपरटेंसिव्स के लिए भी, हार्ट डिजीजेस के लिए भी। योगा आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से ठीक करती है। जो लोग एंजाइटीज और डिप्रेशन में होते हैं उनको भी योगा का बहुत फायदा मिलता है। योगा से आपकी विल पावर बढ़ती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है, जिससे कि आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरी चीज है कि योगा एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यहाँ तक कि योगा करने से आपकी सर्कुलेशन एक्सट्रीमिटीज में भी बहुत बढ़िया हो जाती है। तो योगा अगर आप करते हैं तो ये भी एक बहुत, इट इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ एक्सरसाइज विच कैन हेल्प यू टू मेंटेन योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड टू मेंटेन योर शुगर लेवल्स, और आपके हार्ट अटैक्स होने से भी आपको बचा सकती है। तो इस तरीके से डाइट और एक्सरसाइज डायबिटीज में किस तरीके से काम करती है और इनकी they play a very important role in curing diabetes और even reversing diabetes, और even reversing कि भाई आप दवा लेने से बच सकें या आपकी दवा की डोजेज कम हो सके। तो दोस्तों धन्यवाद।